जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे श्याम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय सुभद्रा जय सुदर्शना, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के क्लास में। और जैसा कि हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा है और आज है श्लोक संख्या 60। पहले उसका उच्चारण करते हैं। यत तो हि अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वदी मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामन्युदतम रंतुम आसीत तद्वदीवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निस्थेवनम च।
अर्थात जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। से वही मनः कृष्णा पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। इस श्लोक में समझाया गया है, हाँ, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि किस प्रकार इंद्रियां इतनी अधिक प्रबलशाली होती हैं, वो इतना अधिक उत्तेजित करने वाली होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता भी है तो भी वो उन पर काबू नहीं पा पाता। यत तो यपि कौन्तेय, यत तो मतलब प्रयत्न करता है, वो भरसक कोशिश करता है व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का। हाँ, कैसे? विपश्चितः मतलब अपनी बुद्धि को भी वो प्रयोग में लाता है और हर प्रकार से इंद्रियों को कंट्रोल करता है, फिर भी इंद्रियाणी प्रमाथिनी, वो बहुत ही प्रमाद करने वाली है, मतलब बहुत ही ज्यादा एंजाइटी उत्पन्न करने वाली है, बहुत ही ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न करने वाली। कोई भी इंद्रियों, दसों की दसों इंद्रियां, हमारी 10 इंद्रियां है ना, और उनका स्वामी है मन। तो 10 की 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और उनके ऊपर उनका मन जो उनका स्वामी है। तो इस प्रकार 11 की 11 इंद्रियां किसी भी प्रकार उस बुद्धिमान मनुष्य का मन भी हर लेती हैं। और कैसे हर लेती? हरंती प्रसभम मनः। किस तरह वो करती है? हरंती प्रसभम मनः। प्रसभम कहते हैं बलपूर्वक, बलपूर्वक उसकी इंद्रियों को मन हर लेता है। इंद्रियों के कारण मन जो उनका कंट्रोलर है, मन ही विचलित हो जाता है। मना एव मनुष्याणाम बंध कर्म बंधन मोक्ष। मन ही हमारा बंधन का और मोक्ष का कारण है। और मन ये सभी दसों इंद्रियों का स्वामी होने के कारण बहुत ही प्रमाद उत्पन्न करता है, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित करता है। कभी हमारा मन करता है चलो आज बहुत दिन हो गया, घर में बैठे किसी से मिलके आया जाए, कहीं घूमने जाया जाए, कहीं मॉल में जाया जाए, कुछ आज मूवी देखने जाया जाए, चलो आज दोस्तों के साथ किसी क्लब हाउस में जाया जाए। तो मन ही है हमारा जो हमको उत्तेजित करता रहता है। और ऐसा विवेकी पुरुष, पुरुष शस्य विपश्चिता, जो बलपूर्वक अपनी बुद्धि से, विपश्चिता अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपनी इंद्रियों को यदि वश में कर रहा है, उसकी इंद्रियां भी उसको विचलित कर देती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल बताएं, जैसे महर्षि विश्वामित्र, जैसे यमुनाचार्य, ये सब अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो इंद्रियों को वश में कर रहे थे, जैसे विश्वामित्र महर्षि थे, वो योगी थे, वो पहले राजा थे, वो ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की। तो उन्होंने अपने सभी इंद्रियों का निग्रह किया, मतलब अपनी सारी इंद्रियों पर संयमन प्राप्त करके वो पूर्ण रूप से तपस्या में बैठे रहे। 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने भक्ति योग नहीं किया। उन्होंने योग किया मगर भक्ति योग नहीं था वो, इसीलिए उनकी इंद्रिय जो है विचलित हो गई। जब 60,000 साल की उनकी तपस्या हो गई तो क्या हुआ, इंद्रदेव जो सभी देवताओं के राजा हैं, उनको लगने लगा कि ये तो अभी मेरे राज्य को हड़प लेंगे या मेरे सिंहासन पे आके राज करने की कोशिश करेंगे, जबकि विश्वामित्र की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। वो तो स्वयं एक बहुत बड़े राजा थे, वो तो खाली ब्राह्मण की पदवी लेना चाहते थे, इसलिए घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की सुंदर अप्सरा को इंद्र ने भेजा कि जाकर उनकी तपस्या को भंग कर दो। और जब
मेनका ने आकर नृत्य किया तो उसकी जो एंकलेट है, जो उसकी पाजेब है, पायल है, पायल की सुंदर ध्वनि को सुनकर, उसके नुपुरों की, जो उसमें नुपुर होते हैं ना, हम्म, उनकी ध्वनि सुनकर ही विश्वामित्र का मन विचलित हो गया और उन्होंने आंखें खोल दी। 60,000 साल की तपस्या, सोच के देखिए। हम तो, उतनी हमारी आयु भी नहीं है ना, अभी तो मैक्सिमम 100 ईयर्स की आयु है कलयुग में। तो यदि व्यक्ति 60,000 साल की तपस्या करके भी एक इंद्रिय से विचलित हो सकता है, तो समझिए कि इंद्रिय कितनी अधिक प्रमाथिनी होती है, कितनी अधिक उत्तेजित करने वाली होती है। इस तरह इतिहास में अनेकों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जैसे दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल आता है। दुर्वासा मुनि ने क्रोधित होकर अम्बरीश महाराज को दंड देना चाहा, और दंड देने के लिए उन्होंने क्या, उनके ऊपर कृत्या छोड़ दी थी। वो आप सभी को पता है कि अम्बरीश महाराज ने उपवास किया था एकादशी का, और एकादशी का उपवास का पारण करने के लिए उन्होंने एक बूंद जल ग्रहण किया था केवल। हाँ, और दुर्वासा मुनि अपने सभी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए थे, उनको आने में लेट हुआ था। तो अम्बरीश महाराज ने अपने सभी वहां उपस्थित साधु गणों से पूछकर आज्ञा लेकर एक बूंद जल का ग्रहण किया कि पारण हो भी जाए, और पारण नहीं भी हो, पारण हो जाए मतलब वो एकादशी का तो पारण का समय रहता है, उसी में करना है। और वो भोजन के तुल्य इसलिए नहीं कि खाली एक जल, एक बूंद ही तो लेना है। तो उनका औचित्य था कि पहले दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन कराया जाए, उसके बाद स्वयं पाएंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि को इस बात पर उनके क्रोध आ गया कि बड़ा अपने आप को तपस्वी बनता है, बड़ा राजा मानता है। हाँ, कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक ऋषि को खिलाने से पहले, मुनि को खिलाने से पहले, हाँ, वचन दिया कि आपको खिलाऊंगा मैं, और मुझको खिलाने से पहले खुद खा लिया। तो उनको बहुत क्रोध आ गया, वो क्रोध पर अपने काबू नहीं कर पाए, और इस करके उन्होंने क्या, तुरंत एक कृत्य उत्पन्न कर दी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते वाली स्थिति में थे कि हर स्थिति में अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं अम्बरीश महाराज। तो जब वो भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान का जैसे ही ध्यान करते हैं, तो भगवान देखते हैं कि अरे, मेरे भक्त की रक्षा मुझे करनी चाहिए। तो भगवान वहां पर तुरंत प्रकट हो गए, और भगवान के सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले कृत्या को मार डाला, और वो सुदर्शन चक्र फिर चला दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा मुनि सभी लोकों में गए, सभी देवताओं के पास गए अपनी रक्षा के लिए, लेकिन किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। अंत में दुर्वासा मुनि को आना पड़ा अम्बरीश महाराज के पास, और अम्बरीश महाराज से ही उन्होंने क्षमा याचना की। क्योंकि भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते, उसका तरीका यह है कि भक्त से क्षमा मांगी जाए। तो दुर्वासा मुनि को जब ये समझ में आ गया, उन्होंने अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगी, और जैसे ही अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगी, सुदर्शन चक्र विलुप्त हो गया, वहां से चला गया। फिर उनको आगे परेशान नहीं किया। फिर अम्बरीश महाराज ने उनको उठाया और उनको बहुत आदर किया, सम्मान किया। हाँ, दोनों ने आपस में आलिंगन किया, फिर उनको प्रसाद खिलाया। तो उस दौरान पूरा 1 वर्ष और अम्बरीश महाराज ने बिना कुछ खाए पिए, अन्न का त्याग करके पूरा साल एक और उपवास किया, और अगले एकादशी को उनका ये सुदर्शन चक्र से पीछा छूटा दुर्वासा मुनि का। तो क्या हुआ, उनकी जो इंद्रिय थी, मन, दुर्वासा मुनि के मन ने उनको परेशान कर दिया। उनको जो मन से क्रोध आ गया, वो क्रोध ने उनको कितना कष्ट दिया। ये जो मन और हमारी इंद्रियां है ना, वो हमें बहुत विचलित करती हैं, और उनके वेग कितने होते हैं, 6 मुख्य वेग होते हैं उनके। हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं ना, वाचो वेगम, मन सह क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये सारे वेग हमारे इंद्रियों के ही द्वारा होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उनको कंट्रोल नहीं करता, तो वो निरंतर परेशान रहता है। चाहे वो कितनी भी तपस्या कर ले, उसकी तपस्या कभी भी पूरी नहीं होती। वो अपनी तपस्या से डिग जाता है, क्योंकि वो मन, वो विभिन्न प्रकार के वेग उसको बलपूर्वक उसकी बुद्धि को भी हर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति इन 6 वेगों को शांत कर ले,
उनको भगवान की भक्ति में लगा ले, क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति में नहीं लगाया जाता, वेगों को शांत करना आसान नहीं है। वो टेम्परेरी तौर पे कंट्रोल होंगे, और जैसे ही आपका मन विचलित होगा, फिर वापस से हुआ उसको आप देखेंगे या सुनेंगे, फिर से आपका मन बिविल्डर हो जाएगा और आप उस तरफ चले जाएंगे। तो मन को, सभी इंद्रियों को वश में करने का एकमात्र तरीका है उनको भक्ति में लगाना। और जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, वो संपूर्ण विश्व में ज्ञान दे सकता है, वो सभी को अपना शिष्य बना सकता है। शिष्यस्ते हम। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इतनी अधिक प्रबल हैं, प्रभावशाली हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो यमुनाचार्य जब बाल अवस्था में थे, तो उन्होंने अध्यात्म में उनकी इतनी अधिक रुचि थी कि वो पूरी तरीके से अध्यात्म का पालन करते थे, मतलब वो अच्छे भक्त थे बचपन से ही। और जब वो बड़े हो गए, तो उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला, वो बहुत अच्छे से राज्य करते थे। लेकिन जब उनको वैराग्य आ गया, तो उन्होंने सब राजपाट का त्याग कर दिया और वो भगवान की भक्ति में लगे रहे। कंप्लीट डिवोशनल सर्विस करके अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया, और वो कहलाए यमुनाचार्य। और जब वो यमुनाचार्य बने, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है, यद्वदि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे, कि जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया है, उनकी सेवा में लग गया है, नव नव रस धाम अन्योद्यतम रंतुम आसीता, तब तब मैं रोज नित्य प्रतिदिन नए नए रस का अनुभव करता हूँ। कभी श्रवण का रस, कभी कीर्तन का रस, कभी भगवान को स्मरण करने का रस, कभी उनकी सेवा का रस, सेवा भी कभी दास्य भाव से, कभी सख्य भाव से, कभी कंप्लीट आत्म निवेदन भाव से। तो इस प्रकार नित्य नए नए रसों का मैं अनुभव कर रहा हूं। और जब से मैं भगवान की सेवा में नए नए रस का अनुभव कर रहा हूं, तब से क्या हुआ, तदवदीबत नारी संगमे स्मर्यमाने, तब तब यदि मेरे हृदय में या मेरे मानस पटल पर स्त्री संग का यदि विचार आता भी है, तो भवते मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च, तो मेरा मन एकदम विपथ हो जाता है कि ऐसे विचार पे मैं थू थू करता हूँ। अरे ऐसा विचार आ भी कैसे गया, मैंने किसी स्त्री के बारे में सोचा भी कैसे, उसका चित्र भी कैसे देखा। तो इतना अधिक मन वैराग्य में और भगवान की सेवा में लग गया। वो जो रस का अनुभव होने लगा, उस रस का अनुभव होने से एक स्त्री का विचार या दर्शन या कुछ भी आने से उस विचार पर मैं थू थू करता हूँ कि ये क्या फालतू चीज, क्या वेस्ट मटेरियल, या कितना बुरा मैंने सोच लिया है। तो ओह छी छी थू थू ऐसे करता हूँ। उनको कितना खराब लगता है। तो हम अपनी इंद्रियों का इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यमुनाचार्य जी के एग्जाम्पल से हम अपनी इंद्रियों का संयमन नियमन तभी कर सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। और विश्वामित्र जी के एग्जाम्पल से हमने देखा, उन्होंने सेवा में नहीं लगाया, इंद्रियों का नियमन तो उन्होंने भी किया, 60,000 साल तक किया, लेकिन इंद्रियां प्रमाथिनी है ना, इसलिए वो विचलित हो गए। तो यदि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा उनको कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है। हाँ, अर्जुन भी कहते हैं इसी में, द्वितीय अध्याय में, कि ऐसा लगता है कि जैसे ये इंद्रियां कैसे बलपूर्वक मुझको खींच रही हैं, बलपूर्वक मुझे विभिन्न कार्यों में लगा रही हैं। तो ऐसा क्यों है? वहां पर भगवान कहते हैं काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समद्भवा, क्योंकि तुम्हारे मन में डिजायर है। हाँ, काम ऐसे क्रोध ऐसे, क्रोध है और रजोगुण है। तो काम के कारण, काम मतलब डिजायर, नॉट ओनली लस्ट, लस्ट इज ऑल्सो देयर, बट डिजायर, डिफरेंट डिजायर जो हम पूरी करना चाहते हैं। अरे मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत ऊंचा पदवी प्राप्त करनी है। तो ये जो डिजायर है, काम, एश, एश माने ये क्रोध, एंगर, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। किसी ने हमें बुरा भला कुछ बोल दिया तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई, बोल कैसे दिया, वो क्रोध आता है।
और तीसरा है रजोगुण। रजोगुण के कारण हमारे अंदर इतना पैशन है, पैशन की वजह से हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। तो ये तीन मुख्य कारणों के कारण हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसा लगता है ये इंद्रियां, हम बचना चाहते हैं फिर भी हमें फोर्सफुली उसी काम को करने में लगा रही है। जैसे कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन एक यंग स्टूडेंट, हाँ, जब हॉस्टल में जाते हैं तो सबके साथ ऐसा होता है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो बच पाते हैं, जो भक्ति में दृढ़ हैं, जिन्होंने भक्ति बचपन से की है अपने परिवार में, जो भक्तों के परिवार से संबंधित है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे केवल बच पाते। बाकी सभी का यही हाल है कि कॉलेज में जब एंटर किए नहीं, वहां जाते ही स्मोकिंग बच्चों की शुरू हो जाती है। क्यों? उन्हें लगता है इसमें बड़ा रस है, बड़ा आनंद है, लिखा हुआ है उसमें इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी सब कर रहे हैं, चलो हम भी करके देखते हैं। हम कौन सा चेन स्मोकर थोड़ी बनना है, हमें एक दो बार करके देखते हैं, तो भले ही वो थोड़ा करें लेकिन करते हैं। ऐसा केवल वो ही नहीं कर पाता जिसको पता है कि ये तो एकदम फालतू चीज है, ऊंचा रस का एहसास करना है हमको। हाँ? रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जिसको ऊंचे रस का आस्वादन आ गया है, वो फिर नीचे निम्न रस में सुख का अनुभव नहीं करता, वो ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें ऊंचे रस का आस्वादन करना चाहिए, और ऊंचे रस का आस्वादन है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना। सेवा किसी भी तरीके से की जा सकती है, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, और विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण करके, भगवान के लिए विभिन्न प्रेयर्स गा के, उनके लिए विभिन्न सेवाएं करके, जैसे फूलहार सेवा करके, उनके लिए भोग बना के, उनके श्रृंगार की व्यवस्था करके, उनका अभिषेक करके, जो भी जिस भी सेवा में आप फिट बैठते हैं वो सेवा में आप लग सकते हैं। अपने घर के विग्रह में या मंदिर के विग्रह में, जहां पर भी जिस भी जो भी सेवा उपलब्ध हो उसमें लग सकते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, और कैसे लगते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जैसे 9वें अध्याय में आता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मुझे देता है। खाली वो चार चीजों की बात तो हो रही है वहां पर श्लोक में, लेकिन वहां पर वर्ड है इंपॉर्टेंट, भक्त्या। तो भक्ति से जो मुझे अर्पित करता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो हम यदि कोई भी सेवा भगवान को करते हैं तो हम अपनी सभी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, वरना इंद्रियों का संयम आसान नहीं है, वो हमें हमेशा विचलित करती रहती है। जैसे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे किसी को कुछ डिजीज हुआ है और उसको मना किया है, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड हुआ है, हाँ, कोई बहुत बड़ा डिस्कस नहीं करते, छोटा टाइफाइड, वायरल फीवर, ये सब चलता रहता है, आम बात है, जॉन्डिस। तो ये होने पर डॉक्टर मना करता है कि आपको कुछ दिन के लिए भोजन नहीं करना है, क्या खाना है, ओनली फ्रूट्स, हाँ, जूसेस वगैरह ये लेना है, जिससे आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ। तो पेशेंट जो है उसको फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होता है और ठीक होने लगता है तो कैसे भागता है कि मुझे खाना है, अभी खाना है, आज ही खाना है, बहुत दिन हो गया मुझसे नहीं रहा जा रहा बिना अन्न के। तो डॉक्टर के कहने से उसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि हाँ अब मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, मेरा लीवर अभी 100% ठीक हो गया है, वो तुरंत भागेगा और अपनी पसंद की चीज खाएगा, अन्न खाएगा, स्वीट खाएगा, जो भी उसको पसंद है वो खाएगा। तो इसीलिए इंद्रियों को बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगकर ही वश में किया जा सकता है। हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का नियंत्रण कर भी चुका है, लेकिन उसने भगवान में मन को नहीं लगाया, तो भी उसकी इंद्रियां उसको विचलित कर देती हैं, उसको ऐसी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जो पता भी नहीं चलता। जैसे हमने देखा यहाँ पर, मेनका को भेज दिया इंद्र ने और उनकी विचलित हो गई इंद्रियां। इसी तरह का एग्जाम्पल आता है हरिदास ठाकुर का।
हरिदास ठाकुर की तपस्या को भी भंग करने के लिए रामचंद्र खान को भेजा भेजा गया। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए हरिदास की तपस्या को और चिंतामणि नाम की वैश्या को भेजा गया कि आप जाके उनकी तपस्या को भंग कर दो। क्या वो बैठ के हरि नाम जपता रहता है दिन प्रतिदिन? तो उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर निरंतर हरि नाम जप करते रहे। हाँ, 3 लाख नाम 192 राउंड्स वो एवरीडे जप किया करते थे। तो चिंतामणि को उन्होंने बोला कि देवी आप आई हो, अच्छी बात है, मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन पहले मैं अपना नाम जप पूरा कर लूं। और वो नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई। अगला दिन सुबह हो गया, उनका जप चलता ही रहा। क्योंकि 192 राउंड्स कोई जल्दी थोड़े होते हैं, वो तो 22 घंटे लगते हैं, 22-23 घंटे। तो उस बीच में वो इतना थक गई, वो चली गई अपने घर। दूसरा दिन आई, दूसरा दिन भी वही चालू रहा, तीसरा दिन भी वही रहा कि मैं अपना नाम जप कर लूं तो तभी मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब तीसरे दिन जब उसने निरंतर, चिंतामणि ने निरंतर श्रवण किया शुद्ध हरि नाम का, भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उनकी शरण ग्रहण कर ली और उसने कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे हरि नाम करना है। तब हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा दी और वहां से उस कुटिया को वो छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए और उस कुटिया में रहकर उसने बहुत सुंदर से हरि नाम जप किया, अपना शेष जीवन पूरा हरि नाम जप में लगा दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक कोई अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में प्रेम पूर्वक नहीं लगाता, प्रेम पूर्वक सेवा में नहीं लगाता, कोई भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। भले ही वो बुद्धि पूर्वक कंट्रोल करने की कोशिश करे तो भी उसकी बुद्धि भी विचलित कर देती है, उसको बलपूर्वक उसी तरफ खींच के ले जाती है जिस इंद्रिय का उसको थोड़ा सा कंट्रोल कम होता है, वही वो तुरंत खींच ले जाएगी। किसी को टंग का टेस्ट चाहिए, किसी को श्रवण, बहुत अच्छा अच्छा आवाजें म्यूजिक सुनने का होता है, किसी को बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखने का, दृश्य देखने का होता है। तो सबका अलग अलग है, हर एक व्यक्ति एक तरीके से विचलित नहीं होता। 10 इंद्रियां हैं, 5 नॉलेज गेनिंग एंड 5 हमारी कार्मिक एक्टिविटीज जिनसे हम करते हैं। तो वो 10 की 10 इंद्रियां हमें विचलित कर सकती हैं। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय कि उन सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। फिर श्रील रामानुजाचार्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का अपने कठोर परिश्रम के द्वारा दमन करता है लेकिन भगवान पर अपने मन को केंद्रित नहीं करता, वो एक दिन पथ भ्रष्ट हो जाता है। जो बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कही वही लगभग रामानुजाचार्य ने कही है। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं और शास्त्रों में जगह जगह एक यही बात का वर्णन है कि इंद्रियों को यदि संयमित करना है तो भगवान की सेवा में लगाना होगा, अन्यथा उनको कंट्रोल करना अत्यंत ही दुष्कर है। विवेकी मनुष्य के मन को भी हर ले जाती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं महात्मा गांधी का, उनके 3 मंदिर फेमस है ना, हाँ? कि हम बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। तो क्या ऐसा करने से कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ? तो उसके लिए उन्हें उनको डाइवर्ट करना होता है। इंद्रियों को डाइवर्ट करने के लिए ऊंचा स्वाद का आस्वादन करना चाहिए, और ऊंचा स्वाद है, हायर टेस्ट है भक्ति, उसके अलावा कोई भी हायर टेस्ट नहीं है। और ये इस प्रकार है, ऊंचा स्वाद तब आ पाता है जैसे जब कोई भूखा व्यक्ति है ना, बहुत तेज भूख लगी है, उसने 2 दिन से सपोज कुछ नहीं खाया, या पहले दिन उपवास था, अगले दिन सुबह से कुछ नहीं खाया, तो क्या तेज भूख लगी होती है। तो जैसे जैसे वो प्रसाद ग्रहण करता जाता है तो हर एक बाइट पर उसको तृप्ति होती चली जाती है और उसको हष्ट पुष्ट महसूस होता है कि हाँ अब एनर्जी आ रही है। हाँ, कभी आपने उस हद तक फील किया होगा जब निर्जला होता है उपवास, तो आंखों से भी ऐसे लगता है, आई डोंट नो यंग एज में वो सब फील नहीं होता होगा 50+ में वो लगने लगता है, 55 में, कि आंखों से भी आपको धुंधला दिखने लगा है, बिकॉज यू हैव नो एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है।
निर्जला उपवास किया था, अभी काम करने का भी, भोग बनाने का एनर्जी नहीं है, जैसे के तैसे करके आप करने बैठे और फिर प्रसाद पाने, भोग लगा के प्रसाद पाने बैठे, तो प्रसाद पाने के बाद लगता है ओ क्या आंखों में भी एनर्जी आ गई है, अभी अभी ठीक से सब दिख रहा है, अभी शरीर भी हष्ट पुष्ट हो गया है। तो ऐसा एज वाइज होता है, सबको महसूस नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचिएगा कि माता जी क्या आप बता रही, इट हैपन्स। 50 प्लस 60 प्लस वालों को ऐसा फील हुआ होगा। यदि निर्जला उपवास रखो तो कितना मुश्किल होता है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि यदि हमने अपनी इंद्रियों को वश में किया और भक्ति में लगाया तो हम उसको आसानी से वश में कर पाए। यदि हम निर्जला ऐसे ही कर लें, भक्ति ना करें साथ में, तो करना संभव नहीं है। हमारा मन बार बार विचलित हो, वो चाउमीन खा रहा है, वो वहां जा रहा है, सपोज आप एकादशी का उपवास रखा और आप किसी फंक्शन में चले गए तो कितना मुश्किल होता है, आपको बार बार लगता है मैं यहाँ आया ही क्यों, मुझे आना नहीं चाहिए था। और सपोज कहीं ऐसा है कि आपको आवश्यक रूप से जाना ही पड़ेगा, ऐसा आपका रिलेशनशिप है तो वहां जाना ही पड़ेगा, तो आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल तभी होता है जब आप उस हायर टेस्ट का अनुभव कर चुके हैं। फिर आपके सामने कितने भी स्वादिष्ट पकवान आ जाए, आपके लिए सब तुच्छ है, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आपको हायर टेस्ट का अनुभव हो चुका है। तो इसीलिए हायर टेस्ट का अनुभव करना चाहिए, भक्ति का अनुभव करना चाहिए, तब हम अपनी इंद्रियों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में एक बार लेक्चर दिया था 1966 में, कि यदि किसी को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो युक्त आसीत मत परहा। मत परहा भगवान के लिए आ रहा है कि सभी अपनी इंद्रियों को मुझ में लगाओ। तो जब सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, श्रील प्रभुपाद उस लेक्चर में बता रहे हैं कि जब सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा शरीर कैसे है, शरीर है हमारे एक रथ के जैसा, और मन है उसकी लगाम, है ना। और ये इंद्रिया हमारी है 5 घोड़े, तो 5 घोड़ों की लगाम है मन, और बुद्धि है हमारी सारथी। तो हमने उस रथ को, जिसके 5 घोड़े हैं, उनको लगाम लगाई मन की, और मन को कंट्रोल किया बुद्धि ने सारथी बनकर। यदि सभी इंद्रियों को इस प्रकार क्या किया, संयमन करके भगवान श्री कृष्ण की तरफ ले गए उस रथ को, यानी कृष्ण भावनामृत कार्य करने में उसको लगा दिया, तो हम आसानी से अपने शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं। वरना ये हमें कब विचलित कर दे पता नहीं। वर्षों वर्षों हो जाते हैं तपस्या करते हुए, यहाँ तक कि कृष्ण भावनामृत में भी कुछ ऐसे देखने के लिए आते हैं कि बड़े बड़े पद पर पहुंचकर, सन्यासी के पद पर पहुंचकर भी यदि किसी व्यक्ति की इंद्रिय ने उसको विचलित कर दिया तो उसका पतन हो जाता है, वो उस मार्ग से हटकर किसी और मार्ग को अपना लेता है। तो इसीलिए निरंतर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ये नहीं कि हमने आज लगा लिया, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी तो इंद्रियां कभी भी विचलित नहीं होंगी, क्योंकि हम तो रोज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम रोज कर रहे हैं, हमें रोज करना चाहिए, लेकिन ये रोज हमारे मरण तक होना चाहिए, तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद डीटीज के सामने बहुत ही भक्ति भाव से आंख बंद करके कुछ प्रेयर्स कर रहे थे। तो उनके डिसाइपल ने उनको पूछा, जब वो प्रेयर करके फ्री हो गए, कि प्रभुपाद आप भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे, और आपका भाव देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभुपाद हमें बताइए, हमें सिखाइए कि आप क्या प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, जिससे हम भी वो सीखे, हम भी भगवान को वैसे ही प्रार्थना करें। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले ठीक है बताता हूँ। मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मैं कभी माया में ना गिरूं, मेरी इंद्रियां हमेशा संयमित रहे, मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं, कभी माया का अटैक मुझ पे ना हो। तो वो डिसाइपल तुरंत पूछते हैं, अरे प्रभुपाद आप तो 2 दिन पहले ही तो लेक्चर में हमें बता रहे थे कि मुझ पे माया का कोई असर नहीं होगा, मुझे माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, कुछ भी हो जाए माया मुझे वशीभूत नहीं कर सकती।
और आज आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ डिसाइपल को। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, ये मैंने कहा था, वो मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें प्रतिदिन भगवान से ये प्रार्थना करनी होती है कि भगवान, मैं निरंतर आपकी सेवा में लगा रहूं, मेरी इंद्रियां विचलित ना हो, माया मुझ पर असर ना करे, मैं भक्ति और भगवान की सेवा छोड़ के कभी कहीं भौतिक जीवन में ना आ जाऊं। ऐसा जब हम प्रतिदिन प्रेयर करते हैं भगवान से, तभी हम अपनी इन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं। उन इंद्रियों को जो इंद्रियाणी प्रमाथिनी, बहुत ही उत्तेजित हैं, वो उत्तेजना उत्पन्न करने वाली और बहुत ही एंजाइटी उत्पन्न करने वाली, बहुत ही विचलित करने वाली है। तो सबसे जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, निरंतर प्रतिदिन सेवा करें, प्रेम भाव से करें, भक्ति भाव से करें, और साथ ही उसके लिए प्रार्थना करें। बिना प्रार्थना के वो सेवा में हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हो, अपराध हो, वो होते रहते हैं सभी से। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमें यत्न पूर्वक सीखना चाहिए, बार 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 अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हुए, अच्छे से हरि नाम जप करते हुए, नाम अपराध से बचते हुए, सेवा अपराध से बचते हुए सेवा करनी चाहिए, और निरंतर भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमको अपनी सेवाएं में निरंतर लगाए रखिए, तभी हम उससे बच सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, मानस देहा गेहा जो किछु मोर, अर्पिलु तू आप दे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि ये मानस, जो मुझे मनुष्य जन्म मिला है, ये देह मिली है, हाँ देह ये है, जो किछु मोर, जो कुछ भी है मेरे पास, मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी आत्मा, सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। मानस देह गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद के किशोर, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको अर्पण करता हूँ। फिर सेकंड स्टेंजा में बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहारा, नित्य दास प्रति तू आया अधिकार। कि मुझे आप चाहे मार डालो, चाहे मेरी रक्षा करो, जैसी आपकी इच्छा है वो करो, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। और भगवान की इच्छा हमारे कर्मों के अनुसार होती है, भगवान अपनी इच्छा कभी लागू ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ है कि जो भी आपकी इच्छा है हमारे कर्म के अनुसार वैसा करो, लेकिन मेरी एक यही प्रार्थना है, नित्य दास प्रति तो अधिकार, कि मैं सदा सदा आपका दास बना रहा हूं, आपकी सेवा में लगा रहूं। तो इस प्रकार की जो प्रेयर्स होती हैं, भजन तो बहुत लंबा है 8 स्टेंजा का, तो उसमें बार बार यही समझाया जा रहा है विभिन्न रूप से कि हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। तो इसका सेकंड स्टेंजा में बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, संपदे विपदे जीवाने मराणे, दाय मम गेला तुआ उपद बराणे। कि संपदा में, विपदा में, जीवन मतलब अभी हम जीवित हैं, और जब हमारा मरण होगा, हम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा है, संपदा है, या हमारे पास कुछ नहीं है, किसी भी स्थिति में दाय मम गेला तुआ ओ पद बरणे। तो ये जो संपदे विपदे है, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपके चरणों का आश्रय लेने से मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो सुख में हो, भय में हो, जीवन में हो या मृत्यु में हो, सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं। दायमम गेला तुआ ओ
पद भरणे, आपके चरणों का जब से मैंने आश्रय लिया है तो मुझे अभी किसी की कोई चिंता नहीं है। हम्म। फिर तीसरा हमने बता ही दिया, मार भी राख भी जो इच्छा तुहार, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तू आय अधिकार, कि चाहे आप मुझे मार डालें या मुझे जीवित रखें, ये आपका पूरा पूरा अधिकार है। आपकी जो कुछ इच्छा हो आप वो करिए, क्योंकि आप तो स्वराट हैं, आप विभिन्न कार्य करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं तो आपका नित्य दास हूं, बस मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखिए कि मैं आपका सदा दास बना रहूं। फिर आगे है, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो, भकत ग्रहे जनी जन्म हो मोर, कि यदि आपकी इच्छा हो कि मैं आगे फर्दर फिर से जन्म लूं, फिर से इस संसार में आऊं और जन्म लूं, तो हे भगवान मेरी बस आपसे यही एक प्रार्थना है, भक्त ग्रहे जन्मे, भक्त ग्रहे जनी जन्म हो मोर, मेरा जो जन्म है वो केवल और केवल भक्त के घर में हो, जिससे मुझे बचपन से ही आपका सानिध्य, आपकी सेवा प्राप्त हो सके, आपके शुद्ध नामों का, पवित्र नामों का मैं निरंतर जप कर सकूं। तो मेरी एक यही इच्छा है कि यदि जन्म भी हो तो भक्त के परिवार में हो। यहां तक कि अगला स्टैंजा बहुत सुंदर है, कीट जन्म हो यथा तू अदास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। देखिए, कीट जन्म हुआ, यदि मेरा एक कीट, एक कीड़े मकोड़े के रूप में भी जन्म हो, तो मेरी इच्छा यही है कि मैं आपका दास बनूं। हाँ, एक कीट कैसे दास बन सकता है? जैसे कीड़ा होता है ना, फूल जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो फूल में कीड़े होते हैं कई बार, तो हम ध्यान पूर्वक भगवान के ऊपर कीड़ा ना जाए वो ध्यान रख के चढ़ाते हैं, है ना, कि भगवान को काटेगा चुभेगा। लेकिन एक भक्त की ये इच्छा है कि यदि मैंने तुच्छ योनि में भी जन्म लेना है, यदि मुझे कीट भी बनना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी सेवा में लगा के रखना, ऐसे फूल पे मैं कीड़ा बनूं जो फूल आपके चरणों में अर्पित हो। तो इस तरह से मैं आपकी सेवा में लगा रहूं, क्योंकि बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश, मुझे वो ब्रह्मा नहीं बनना जो आपसे विमुख हो गया था। हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला में हमने पूरा डिटेल में जाना था कि ब्रह्मा जी कैसे कृष्ण की लीला को देख के विमुख हो गए, उन्हें एक साधारण बालक समझ बैठे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। भक्त का भाव है कि मैं चाहे जन्म लूं, चाहे मरण हो मेरा, या तो मैं भक्त के घर में जन्म लूं, या तो निम्न योनि में हो तो मैं कीट के रूप में जन्म लूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं, आपका दास बना रहूं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त, लभैते ताक संग अनुरक्त। मैं आपके उन भक्तों का संग करने की इच्छा करता हूं जो भौतिक भोग विलास और मुक्ति की इच्छाओं से रहित हैं। लभते ताक संग अनुरक्त, उन भक्तों की मैं सेवा करना चाहता हूं जो भुक्ति मुक्ति आदि की इच्छाओं से मुक्त हैं, जो केवल और केवल आपकी भक्ति करना चाहते हैं। ऐसे भक्तों का मैं संग चाहता हूँ। जनक जननी दयित तनाया, प्रभु गुरु पति तुहु सर्व माया। कि हे भगवान, हे नंद नंदन, हे ब्रज किशोर, आप ही मेरे माता पिता हैं। जनक पिता और जननी माता, आप ही मेरे माता पिता हैं। आप ही दैत, हाँ, आप ही मेरे प्रेमी हैं, और आप ही तनय, आप ही मेरे पुत्र हैं। आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पति हैं। सब कुछ मेरे लिए प्रभु आप ही हैं। भक्ति विनोद
कहे शून कान, राधा नाथ तू आमारा पराण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, कि हे कृष्ण कृपया करके मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, हे राधा नाथ, राधा नाथ भगवान का ही नाम है, कि हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, हाँ तुम हमारा प्राण, तुम ही मेरा प्राण हो, तुम ही मेरा जीवन हो। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सदैव अपनी सेवा में लगाए रखो। तो आज का जो हमारा श्लोक है 260, उसका जिस्ट यही है, क्या, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, कि इंद्रियां एक विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। तो हे भगवान कृपया करके मुझ पर इतनी अपनी कृपा दृष्टि करो कि मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं, आपकी भक्ति में लगा रहूं, जिससे उस ऊंचे रस का आस्वादन करने पर मैं इंद्रियों का जो तुच्छ रस है उसकी तरफ आकर्षित ना हूं। तो कृपया करके मुझे अपनी सेवा में निरंतर लगाए रखें। यही एक भक्त की भावना है, और यही श्रील प्रभुपाद के जो निर्देश है वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार वो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, है ना, जैसे अपने डिसाइपल को उन्होंने बताया। तो हमारी सबकी भी निरंतर प्रतिदिन यही प्रार्थना होनी चाहिए, भले ही हम भक्ति में लगे हैं, भक्ति के कार्यों में लगे हैं, उसके बावजूद भी हमारी निरंतर प्रार्थना रहनी चाहिए कि हे भगवान मैं सदा सदा आपकी सेवा में लगा रहूं, उससे कभी विचलित नहीं हूं, जिससे मेरी इंद्रियां शुद्ध हो जाए और मैं आपकी सेवा करके करके आपके धाम आ सकूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, किसी का शायद कोई प्रश्न नहीं है जी। मैं तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ आज की क्लास से, कि हमेशा हम लोग ये सुनते तो हैं कि भाई इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, कंट्रोल कैसे, तो उसको आपने आज और भी ज्यादा डिटेल से बताया है कि हम लोग को मतलब मेन पॉइंट से ही बता था भक्ति में लगाना है। तो भक्ति में भी आपने बताया कि किस किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति के क्या क्या रूप है, कि जो भी आपकी इंटरेस्ट है जिस चीज में, उस तरह की आप सेवा करें। तो इस तरह से आपने बहुत डिटेल में इस श्लोक के माध्यम से हमें जो दिनचर्या में हमारे चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं, अपने को और बेहतर बना सकते हैं, उस सब के बारे में आज काफी कुछ हमें पता चला है माता जी। और हम लोग प्रयास करेंगे आपने जैसे बताया उसमें से कुछ चीजों को फॉलो करने का, जिससे कि हमारी भक्ति थोड़ी शुद्ध होए और आगे बढ़े भक्ति में। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका दिल से प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी।